बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, आज का हमारा उन्वान जो है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस मौजू पर है। क्या इशा की नमाज़ और तरावियाँ पढ़ने के बाद कितनी देर बाद नमाज तहज्जुद हम पढ़ सकते हैं? क्या इशा की नमाज़ तरावियों के फ़ौरी बाद नमाज तहज्जुद पढ़ सकते हैं या उसके लिए नींद करना ज़रूरी है, या कौन सा टाइम है नमाज तहज्जुद अदा करना? आज इस बारे हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आप सुनेंगे तो आपको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और बहुत बड़ा नफ़ा होगा। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इन नमाज में से जो कहा जाता है नवाफिल इबादत जो है, ये तहज्जुद की नमाज जो है ये बेहतर है और अफजल है। यानी तहज्जुद की वो घड़ी है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को कहता है कि मेरा बंदा मांग, मुझसे क्या मांगना चाहता है, आज जो भी मुझसे मांगेगा मैं तुम्हें अता करूँगा। यानी तहज्जुद के वक्त रब की रहमत जो है वो ठाठे मार के कहती है कि मेरे बंदा उठ, मुझसे मांग ले, उठ, मुझसे कुछ मांग ले, मैं तुम्हें अता कर दूँ। लेकिन इसका जो अफजल टाइम है, खूबसूरत टाइम, वो ये है कि आप इशा की नमाज जो है पढ़ने के बाद साथ ही आप नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ सकते। जब तक आप जाग रहे हैं, आप बेदार हैं, तो आप नमाज तहज्जुद अदा बिल्कुल नहीं कर सकते, वो आपकी तहज्जुद में शुमार ही नहीं होगी। तहज्जुद के लिए इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद सोना ज़रूरी है, नींद करना ज़रूरी है। चाहे आप आधा घंटा नींद करें, चाहे आप 1 घंटा नींद करें, चाहे आप 15 मिनट नींद करें, लेकिन आपका नींद करना ज़रूरी है। लेकिन जो अफजल टाइम है, खूबसूरत टाइम है, जिसके बारे में कहा जाता है, वो अफजल टाइम और ख़ूबसूरत टाइम 3 बजे यानी 2 बजे के बाद जो टाइम है, 2 बजे के बाद से लेकर और नमाज फ़जर के टाइम शुरू होने से पहले आप नमाज तहज्जुद अदा करें। ये अफजल टाइम है। इस घड़ी में रब्बे ज़ुल जलाल के साथ मुखातिब हों, नवाफिल पढ़ें, नमाज तहज्जुद अदा करें। नमाज तहज्जुद अदा करके रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में गिड़ गिड़ा कर ज़िरिया गारी करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपनी जो मुसीबतें हैं उनका छुटकारा मांगें, अपने रिज़्क़ के लिए दुआ मांगें, अपनी औलाद के लिए दुआ मांगें, अपने कारोबार के लिए दुआ मांगें। तो उस टाइम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पुकारती है कि मेरे बंदे मुझसे मांग, क्या मांगना चाहता है, आज मांग ले, मैं तुम्हें अता कर दूं। तो हमें इस घड़ी और इस मकाम पर रब्बे ज़ुल जलाल के साथ मुखातिब होना चाहिए और रब से मांगना चाहिए। अपने गुनाहों की बख्शिश मांगें, अपने रिज़्क़ के लिए मांगें, अपनी औलाद के लिए मांगें और अपने जो मसाइल हैं उनके लिए दुआ मांगें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा करने वाला है। क्योंकि ये वक्त ऐसा है, नमाज तहज्जुद की घड़ी ऐसी होती है रात की, जहाँ सब सोए हुए होते हैं, सब नींद में होते हैं, अपने बिस्तर पे होते हैं और नींद में सोए हुए होते हैं। लेकिन जो उठकर रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में सजदा करता है, रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में झुक जाता है, अपने आप को झुका लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि मेरे बंदे आज मांग ले मुझसे, जो मांगना चाहता है मैं तुम्हें अता कर दूँगा। लेकिन हो सकता है कि इस माह मुक़द्दस की बरकत से, रमज़ानुल मुबारक की बरकत से हम नमाज तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दें, तो हमारी ये आदत बन जाए, हमारी ये रूटीन बन जाए, हम साल भर नमाज तहज्जुद के आदी बन जाएंगे। तो यकीनन हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी होगी, हमारे लिए खुशबख्ती होगी कि हम रमज़ान के सदक़े तहज्जुद के आदी बन जाएंगे। तो अल्लाह से मांगते रहेंगे, अल्लाह हमें अता करता रहेगा। अल्लाह हमें नमाज़ पढ़ने की, रमज़ान के रोज़े रखने की, इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।